वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर दौरे पर हैं, जहां सीएम जसरासर गांव में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए और पूर्व नेता प्रतिपक्ष और राजस्थान किसान एग्रो बोर्ड के चेयरमैन रामेश्वर डूडी की ओर से किसान सम्मेलन ये आयोजित किया गया था। और सीएम अशोक गहलोत के साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही प्रदेश सरकार के अधिकतर मंत्री, विभिन्न बोर्डों के चेयरमैन और करीब 6 दर्जन कांग्रेस विधायक इस किसान सम्मेलन में शामिल रहे। दरअसल पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी पिछले विधानसभा चुनाव में नोखा से हार गए थे। उसके बाद माना जा रहा था कि डूडी बीकानेर जिले की दूसरी सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले खुद रामेश्वर डूडी ने इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया कि आमंत्रित बड़ी अदब के साथ आमंत्रित कर रहा हूं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब को। आप हरियाणा से चला करके इस विशाल किसान सम्मेलन के अंदर आप आए हैं। आप जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। और कहा जाता है कि अच्छे को अच्छे की पहचान होती है, वरना जिंदगी मौत के समान होती है। जो हिम्मत हार जाते हैं वो जिंदगी हार जाते हैं, जिनमें हौसला होता है वो बाजी मार जाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन सम्माननीय भूपेंद्र जी हुड्डा साहब। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि हुड्डा जी का मैंने पहले निवेदन किया आपको कि हुड्डा जी का हेलीकॉप्टर फिर क्या लेट होने के बाद में उड़ेगा नहीं, इसलिए हमने हुड्डा जी से निवेदन किया कि आप जल्दी बोल के फिर, क्योंकि आगे इनको 2 घंटा लगेगा वहाँ दिल्ली जो लैंड करेंगे, इसलिए हमने हुड्डा जी से निवेदन किया कि आप पहले बोल के फिर इनको रवाना होना है। तो मैं आप सबको, आप सबकी तरफ से मैं हुड्डा जी का बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, यहाँ के पार्टी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी और यहाँ राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज रंधावा जी और आज के आयोजक रामेश्वर डूडी जी, कटारिया साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित हजारों में उपस्थित मेरे किसान भाइयों और बहनों और उपस्थित सज्जनों व देवियों, देखिए आज यहाँ मैं आया हूँ और साथियों ने कहा कि मैं हरियाणा से आया हूँ। भाई मैं हरियाणा से तो आया हूँ, पर गया तो यहीं से था, मसूरी गांव से गए थे हमारे बुजुर्ग, यहीं का हूँ। मैं अपने घर आया हूँ और घर में आकर आज मेरे को बहुत खुशी है ये जनसमूह देखकर। एक बात मेरे को यकीन हो गया कि 2023 में जो चुनाव होने जा रहा है राजस्थान असेंबली का और 24 में होगा पार्लियामेंट का, लोकसभा का, दोनों चुनाव में राजस्थान में बहुत बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। उसका कारण क्या है? बीजेपी की सरकार है केंद्र में और मैं हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ कांग्रेस की सरकार है। मैं देखता हूँ, सुन रहा था, बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने किसानों का कितना काम किया। कर्जा माफ किया 22 लाख किसानों को, 14,000 करोड़। और छोटी बात नहीं है ये
किसी प्रदेश ने नहीं किया। और बहुत सारे स्कीमें चलाई हैं, और ये पहली दफा नहीं, जब ये पहले मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी हमारा बहुत इनकी पुरानी वो है, दोस्ती है, तो मैं देखता था इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जो फसली ऋण है उस पर 0% कर दिया था। लेकिन अभी मैं पूछ रहा था इनसे कि भाई कर्जा माफ तो आपने कर दिया, लेकिन कर्जा तो ज्यादा है किसान के ऊपर, 14,000 करोड़ किया उन्होंने। तो जो राष्ट्रीय बैंक है, जो केंद्र सरकार के अंदर हैं, उन बैंकों ने सहयोग नहीं किया। कोऑपरेटिव और लैंड मॉर्गेज बैंक का तो इन्होंने माफ कर दिया। तो ये कैसे होगा? आज बहुत अंतर है। जहां जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां किसान बड़े भारी संकट में है। वैसे तो पूरे देश में आज किसान संकट में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वायदा था कि 2022 तक किसान की आमदनी हम दुगनी कर देंगे। किसान की आमदनी तो दुगनी नहीं कर पाए, लागत कई गुना कर दी और कर्जा कई गुना बढ़ा दिया। पूरे देश के किसान पर जो 2014 में 8 लाख करोड़ के करीब कर्जा था, आज वो बढ़कर 24 लाख करोड़ इस देश के किसान के सिर पे कर्जा है। कैसे उतरेगा? ये सवाल आया। और मैं इस बात का आभारी हूं पूरी कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के नेतृत्व का, राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का, और हमारे जो आपके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी का। जब रायपुर में अधिवेशन चल रहा था तो किसान का कैसे कर्जा मुक्ति हो और कैसे किसान आगे बढ़े, ये प्रस्ताव की जिम्मेवारी मेरे पर छोड़ी। और जब वो प्रस्ताव हम लेके आए, पूरी पार्टी ने समर्थन किया कि किसान की आमदनी दुगनी कैसे होगी। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है रायपुर अधिवेशन में कि जब अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी, उसमें जो किसान को न्यूनतम मूल्य दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट गारंटी दी जाती है, उसको कानूनी वो शेप देंगे, कानूनी गारंटी देंगे। कोई भी अगर उससे कम खरीदेगा तो उसको सजा होगी। और कितनी होगी न्यूनतम मूल्य? न्यूनतम मूल्य होगी स्वामीनाथन फार्मूले पर जितनी लागत है किसान की जमा 50% मुनाफा होगा, जब भी किसान आगे बढ़ सकता है, जब भी किसान जो है देश का सुरक्षित हो सकता है, आगे जा सकता है। लेकिन ये मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार न किसान के हित का कोई फैसला किया, न जवान के का। अग्नि पथ की वो योजना लेके आए हैं, 19 साल का बच्चा भर्ती होगा, 23 साल में घर आ जाएगा। क्या करेगा भाई यार घर आके? ना उसकी पेंशन होगी, ना और कोई होगा। तो इस किस्म के जो फैसले हैं, इनका आज समय आ गया। आज इकट्ठा होने की जरूरत है पूरे देश के किसान को। और उसका नेतृत्व कौन करेगा? उसका नेतृत्व राजस्थान का किसान करेगा, इस इलाके का किसान करेगा, आज का ये जनसमूह करेगा। ये आवाज पूरे देश में जाएगी यहां से कि देश का किसान आज एक है, किसान हित में। कर्जा की बात कही, कर्जा 24 लाख करोड़ हो गया किसान पर। तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है के साथ इनका प्यार को देखकर एक लेकर जा रहा हूं कि जो पिछली गलती हुई वो अब दोबारा नहीं होगी। तो गहलोत साहब, अब मेरे बाद आपने बोलना है, तो मेरा ख्याल कि इनकी एक मांग आपने मेरे को भी कई बार कहा और मैं हैरान भी रह जाता हूं। आप जहां जाते पता नहीं पैसा कहां से आ गया राजस्थान सरकार के पास। बिल्कुल मैं हैरान हूं कि इतना पैसा और इतनी खुलदिली से काम करते हैं। कभी किसी चीफ मिनिस्टर ने, हम भी रहे हैं 2-3 चौथी बार मैं भी बन गया हूं एमएलए, कभी चीफ मिनिस्टर इतनी, बहुत चीफ मिनिस्टर कंजूस होते हैं, उनकी जेब भी देखनी पड़ती है। दे दो भाई दे दो। ये कहते हैं मेरी तो जेब खुली है, ले लो, मेरे से कुछ भी ले जाओ, लेकर कांग्रेस को वापस लेकर आ जाओ। तो आज
आपने जितनी तादाद में उतने ही बार हैं, जितने आप यहां बैठे हैं आपसे ज्यादा बार हैं, वो देखो सामने भी। मैं आपको दोबारा मुबारकबाद देता हूं और एक आशा के साथ चाह रहा हूं कि 2023 की सरकार हमारी होगी और कांग्रेस की होगी। राहुल गांधी जो हैं वो आगे बढ़ेंगे और 2024 में हमने जो वादा किया है वो लोगों के साथ पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। आज के इस विशाल किसान जलसे के अंदर हजारों किसानों को साक्षी मानते हुए सम्माननीय रामेश्वर जी डूडी साहब से गुजारिश करूंगा कि किसानों के प्रतीक हल, चौसंगी और जई सम्माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को देकर के उनका सम्मान करें, उनका अभिमान करें। जोरदार तालियों से स्वागत। सम्माननीय रामेश्वर जी डूडी साहब हल, चौसंगी और जई हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब को देंगे। साथियों, केंद्र की झूठी सरकार, मोदी सरकार की वजह से महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी से आम आदमी जो त्रस्त है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, उस पीड़ा को कम करने के लिए राजस्थान की सरकार ने महंगाई राहत के कैंप किए हैं और इनकी इच्छा है कि अब ये पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से नहीं गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है। आम आदमी की सूरत बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन हमारे हर दिल अजीज मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब का। हमारे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, हमारे साथी और प्रतिपक्ष के नेता रामेश डूडी जी, हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव, विद्युत मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, अशोक चांदना जी, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कुलदीप इंदौरा जी, तमाम में उपस्थित सम्मानित मंच, उपस्थित विधायकगण, प्रदेश कांग्रेस, जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारीगण, बोर्ड निगम के अध्यक्षगण और तमाम उपस्थित इतनी बड़ी तादाद में एक ऐतिहासिक मीटिंग के रूप में आज आपने जो इतिहास रचा है, तमाम बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, इस मीटिंग ने वास्तव में एक इतिहास रच दिया है और उसके लिए आप लोग सब बधाई के पात्र हैं। मेरे ख्याल जिस समय इतनी बड़ी मीटिंग शायद ही पहले कभी नहीं होगी। आज वैसे 250 करोड़ रुपए की सड़कों का भी उद्घाटन होना था, क्योंकि हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, देश के पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब प्रकाश सिंह बादल साहब का निधन हो गया। इसलिए जो आज उद्घाटन व शिलान्यास होने थे, जिसमें आपका आज बीकानेर, नापासर, जसासर स्टेट हाईवे 20B पर 244 करोड़ की लागत से 65 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास होना था। इसी प्रकार नौका क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से 6 मिसिंग लिंक बनने थे, लोकार्पण होना था, बन गए हैं। करीब 1.5 करोड़ की लागत से लालम देसर, बड़ा देसर से बिलासपुरिया और करीब 1.25 करोड़ की लागत से और खीसर से बेरासर मिसिंग लिंक सड़क निर्माण और 1 करोड़ 12 लाख की लागत से साधुड़ा से तेलिया नाडी और 1 करोड़ 11 लाख की लागत से बादनू से लालम देसर छोटी सड़क निर्माण, ये सब पूरा हो गया। ये तमाम काम जो है, क्योंकि बादल साहब 90 साल के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, अकाली दल के थे। मेरा भी उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। जब कभी वो राजस्थान जयपुर आए मुख्यमंत्री के रूप में
तो मुख्यमंत्री निवास पे भी आए वो, हमने उनका स्वागत भी किया, सत्कार किया। बहुत आज जो व्यक्तित्व के धनी थे वो हमारे बीच नहीं रहे। आज राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। इसलिए हमने तय किया कि तमाम इन सड़कों का शिलान्यास और जो लोकार्पण है उसकी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं रहेगी, काम रुकना नहीं चाहिए। फॉर्मल उद्घाटन लोकार्पण में नहीं कर रहा हूं, परंतु अधिकारियों को मैं कहना चाहूँगा तमाम काम जो है आप शुरू कीजिएगा, रुकने की इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको, जिससे कि समय पर काम पूरे हो सके। बाकी जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने, डूडी साहब ने तो पूरा बजट भाषण पढ़ दिया मेरे सामने। जब पूरा बजट भाषण ही पढ़ दिया तो आप बताओ मैं अब उसमें कौन सा चूज करूं। मेरे लिए बहुत मुसीबत हो गई है। या तो रंधावा साहब कोई फैसला कर दिया या हुड्डा साहब फैसला करते। पर फिर भी जो है, फिर भी मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं अब अगर मीटिंग कर करके मुझसे घोषणा करवाएंगे तो आप सोच सकते हो कि सब लोग उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ आएंगे तो हमारी घोषणा करके ही जाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा डूडी साहब को कि जो आपकी बाकी मांगे में, क्योंकि हर मांग इम्पोर्टेंट होती है, और जब मैंने कह रखा है हमारे विधायकगणों को भी यहाँ बैठे हुए मंत्रीगण, तुम मांगते मांगते थक जाओगे। आगे क्या बोले आप? देता ज़्यादा नहीं थकूंगा। वो वादा आज भी मेरे जहन में है, वादा जहन में है। पर मुझे पता नहीं था कि जिला मांग लेंगे। कई लोगों ने जिला ही मांग लिया, तब भी मुझे उनके वादे पूरे करने पड़े। 19 जिले मैंने दे दिए राजस्थान की जनता को, क्योंकि एमएलए ने मांग लिए थे। तो मैंने कहा देते देते थकूंगा नहीं, तो वादा निभाओ। तो आज जो पूरी लिस्ट पड़ी है डूडी साहब ने, तमाम का इम्पोर्टेंट है। पर मैं चाहूँगा कि आज मैं सिर्फ जो है 3 घोषणाएं मैं करना चाहूँगा, बाकी मैं एग्जामिन करवाऊँगा। हम और डूडी साहब मिल लेंगे, कब क्या हो सकता है संभावना, वो मैं बाद में करूँगा। एक तो जस्सा शहर में कॉलेज खोली जाएगी, ये मैं घोषणा करता हूँ। नंबर दो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डूडी साहब ने कहा है उप तहसील को तहसील बनाई जाएगी, ये दूसरी घोषणा है। और नंबर 3, यहाँ गौड़ मंडी स्थगित की जाएगी, ये नंबर 3। बाकी बहुत लंबी लिस्ट है, वो मैं बाद में बात करूंगा। उसका एस्टिमेट बनवाने पड़ेंगे। अब 220 केवीए का भी इन्होंने कह दिया है। इतने बड़े बड़े बजट होते हैं, उसके लिए फाइनेंस भी है, बजट भी है, विभाग भी है। उसका मैं एग्जामिन करवा के कोशिश करूंगा। आज की मीटिंग को यादगार बनाने के लिए मैंने 3 घोषणाएं कर दी है। बाकी घोषणाएं भी मैं जब करूंगा तब जस्सा स्तर की मीटिंग को याद करके करूंगा। दानाराम जी चौधरी की मूर्ति के अनावरण में गया था, लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। ये 1.5-2 लाख की मीटिंग है, ये कोई मामूली मीटिंग नहीं है आपकी। इतिहास बन गया है। और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भाषण दे दिए हैं। मैं समझता हूँ एक से बढ़ के एक बातें हुई है आपके सामने। देश में क्या हो रहा है ये ज्ञान होना चाहिए हमें। प्रदेश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, ये तमाम चिंता का विषय होना चाहिए हमारे लिए। क्योंकि हम जागरूक नागरिक हैं। हम वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है प्रदेश को, देश को। आपको हमको सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम अपने आप को सक्षम बनाएं। हमारी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ियाँ बैठी हुई है। हेलीपैड पे देख रहा था, हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतर रहा था। लाखों युवा वहाँ पर जिस उत्साह के साथ में खड़े थे, मैं और मेरे तमाम साथी बहुत इम्प्रेस हुए। युवाओं का जोश और खरोश तारीफ़ काबिल था। मैं चाहूँगा कि उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तव्य ऐसा हो, राजस्थान का युवा देश में नाम रोशन करे, देश की सेवा करने में आगे आए। इसीलिए मैंने युवाओं को समर्पित बजट पेश किया।
विदेशों तक भेज रहे हैं हम 500 बच्चों को अपने खर्चे पे। देखा होगा न्यूज आपने, कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। 303 कॉलेज खोल दिए हम लोगों ने। पिछले साल में कॉलेज खुली है 250, इन 5 साल में खुल गई है 303 कॉलेज। उसमें से 103 कॉलेज गर्ल्स कॉलेज भी खुल गई है। 12 कृषि विश्वविद्यालय थे, नहीं कॉलेज थे, पिछले साल में खुले हैं 12 कृषि कॉलेज, और मैंने 5 साल में खोल दिए 45 कृषि कॉलेज खोल दिए हैं राजस्थान के अंदर। अगर मैं अभी मेरे पास चार्ट नहीं पढ़ूं तो आपका आश्चर्य होगा। पिछले 5 साल में, इस 5 साल में मैंने लेखा जोखा दिया था असेंबली को। आप मेरे कई लोगों को जानकारी होगी, वरना आप इंटरनेट में देखना, मेरे ख्याल से उसमें होगा। कोई कमी नहीं रखी हमने। आज शिक्षा के अंदर राजस्थान बहुत आगे बढ़ गया है देश के अंदर। IIT राजस्थान में है, IIM है, IIIT है, एम्स जोधपुर के अंदर है, कृषि विश्वविद्यालय आपके बीकानेर में भी है, वेटनरी विश्वविद्यालय है बीकानेर के अंदर। कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीजें ऐसी है, अगर उस पर हम ध्यान देंगे तो आने वाला जमाना जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, वो सतही देश में प्रगति करना, प्रदेश में प्रगति करने में काम आएगा। किसानों के लिए अलग बजट पेश करना इख्तियार बनाया देश के अंदर राजस्थान सरकार ने। पहला राजस्थान राज्य है जिसने घोषणा की थी कि किसानों का बजट ही अलग पेश किया जाएगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आपने तो रेलवे का बजट अलग पेश होता था, तमाम हमारी योजनाओं का आपने ठप कर दिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर रतलाम से वाया बांसवाड़ा बननी थी, नशीराबाद से बननी थी सवाई माधोपुर वाया टोंक, सरमता से बननी थी वाया करौली, सब बंद कर दिया आपने। रेलवे बजट बंद कर दिया। हम जो है किसानों का अलग बजट पेश किया, युवाओं का अलग बजट समर्पित किया। इस प्रकार से हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी है कैसे हम लोग राजस्थान को चौमुखी विकास की तरफ आगे बढ़ाएं। घोषणाएं जो की है, महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, उसमें चाहे 25 लाख का बीमा हो, हिंदुस्तान में कहीं नहीं, आपको मालूम है। 500 रुपये गैस सिलेंडर 76 लाख लोगों को दे रहे हैं, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं फ्री, 1 करोड़ 4 लाख लोगों के बिल जीरो आएगा। 2000 यूनिट से किसानों 15 लाख किसानों का बिल जीरो आएगा। इस प्रकार से कमी कोई हम छोड़ नहीं रहे हैं। दिन को बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। 16-17 जिलों में हो गया है। सर्दी के वक्त में तकलीफ आता किसान रात को, धीरे धीरे हम चाहते हैं कि सभी जिलों के अंदर दिन को बिजली मिले, उस काम में लगे हुए हैं। जो हमारा पशु तंग करते हैं, खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो करोड़ों मीटर के तारबंदी सरकार बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, किसानों के लिए तारबंदी कर रही है। डिग्गी खोदने के लिए अनुदान बढ़ा दिया हम लोगों ने। तो आप सोच सकते हैं कि लंपी रोग में गाय मर गई, 40,000 रुपये हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 40,000 का बीमा प्रति गाय या भैंस। अभी भैंस का मैंने कल ही डिक्लेयर किया है, भैंस भी शामिल होगी। उनको हमने कर दिया है कि 2 पशुओं का हर परिवार में बीमा होगा। कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं आपको, प्रीमियम सरकार देगी इंश्योरेंस कंपनी को। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, क्या मुद्दे थे? महंगाई बहुत भयंकर है, ये सब इसी में हमारी है। महंगाई राहत के लिए है। भीड़ पड़ रही है, भीड़ पड़ रही है, सब जगह पर भयंकर भीड़ पड़ रही है। आप देख रहे हो कि करीब 50-51 लाख गारंटी कार्ड मिल चुके लोगों को। 50-51 लाख मिल चुके हैं, गारंटी कार्ड मिल चुके। अभी 3 दिन हुआ, सिर्फ 30 दिन आज, 24-25-26। बहुत उत्साह लोगों के अंदर है। पेंशन दे रहे हम लोग, जिनको 500 रुपये मिलती थी, 750 मिलती थी, उनको 1000 रुपये में कर दी है। प्रधानमंत्री जी को हम कह रहे हैं, कृपा करके आप हिंदुस्तान भर में एक ही पेंशन दो सबको। तकलीफ है लोगों को।
सोशल सिक्योरिटी का कानून पास करो, मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने पास किया, नरेगा का कानून पास किया पार्लियामेंट से, राइट टू एजुकेशन पास किया, बिल पास किया पार्लियामेंट से। राइट टू एजुकेशन भी 8वीं तक के लिए पास किया उन्होंने, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए सरकारी खर्चे पर। हमारी सरकार ने, मैंने अभी 12वीं तक बच्चे पढ़ेंगे प्राइवेट में, उसका खर्चा भी सरकार देगी, ये हमने तय कर दिया अभी यहाँ राजस्थान में। फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल जो स्कीम थी, हमने उसको भी, आपको मालूम है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत अब मैं पैकेज दे रहा हूँ 76 लाख लोगों को, जिनको 1 किलो तेल मिलेगा, 1 किलो दालें मिलेगी, तमाम मसाले मिलेंगे, गेहूँ फ्री मिल ही रहा है। पूरा किट बना करके हम लोग हर महीने देने के लिए हमने योजना बनाई है, वो आपके जहन में होगी मेरे ख्याल से। इस प्रकार से महंगाई में राहत कैसे मिले लोगों को? कमर तोड़ महंगाई है, महिलाएं बहुत दुखी है, पुरुष बहुत दुखी है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है। हमने करीब 1.25 लाख से ज़्यादा नौकरी दे दी है, 1.25 लाख से अधिक नौकरियाँ चल रही है, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं। 1 लाख की मैंने घोषणा और कर दी है इस बजट के अंदर, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। जो सरकार कर सकती है, मैं समझता हूँ कि उसमें सरकार कोई कमी नहीं रख रही है। गारंटी कार्ड देना बहुत बड़ी बात है, जो गारंटी कार्ड हम दे रहे हैं। आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री कह रहा गारंटी देते हैं हम लोग सरकार की तरफ से कि आपको ये 10वां चीज़ें जो है जिसमें आप एलिजिबल होगे वो आपको मिलेगी। अब जो सरकार चल रही है देश के अंदर, आप भी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, सोशल मीडिया में देखते होंगे। सोशल मीडिया का कमाल जो है, ये राजीव गांधी का सपना था 21st सेंचुरी में ले जाने का देश को। तब जो है कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल फ़ोन कोई कल्पना नहीं करता था 85 के अंदर, 84 के अंदर, जब मैं खुद मंत्री था राजीव गांधी के साथ में। तब तो हमारे विपक्षी लोग आज सत्ता में बैठे हुए बैलगाड़ी लेके आए थे पार्लियामेंट के अंदर। देखिए राजीव गांधी का दिमाग खराब हुआ है, कंप्यूटर जा रहा देश के अंदर, और कंप्यूटर आएगा तो टाइपिस्ट कहाँ जाएंगे, बेरोजगारी फैल जाएगी। ये इनकी दकियानुसी सोच रही है हमेशा, इनकी प्रगतिशील सोच कभी रही नहीं है। एक बात मैं कई बार कहता हूँ, आज़ादी के बाद में पंडित नेहरू ने बड़े बड़े इस्पात के कारखाने बनाए, कल कारखाने बनाए, IIT, IIM, एग्रीकल्चर के लिए ICAR की संस्था बनाई। दुनिया भर में नाम हुआ पंडित नेहरू का। बड़े बड़े बांध बनाए, बागड़ा डैम बन रहा था। ये आज भारतीय जनता पार्टी उस पर कहलाती थी जनसंघ। आप मैंने कही इस चीज़ लोगों को मालूम होगा, जनसंघ कहलाती थी। जनसंघ के लोग कहते थे देखो पंडित नेहरू का दिमाग खराब हुआ है, बाघा डैम बना है क्या, वहाँ पे बिजली का लगा रहा है, बिजली का लगा रहा है। जब बाघा डैम के पानी से बिजली पैदा हो जाएगी, पानी की ताकत निकल जाएगी, पानी की ताकत निकल जाएगी तो पानी खेतों में काम क्या आएगा। ये उनकी बुद्धि उस वक्त काम करती थी इस प्रकार से। अब आप सोच लीजिए, वो सत्ता में बैठे हुए हैं, उस वक्त जो बुद्धि काम करती थी, मेरे को लगता है कि आज भी जो फैसले वो कर रहे हैं, काले कानून किसानों के, अभी रंधावा साहब कह रहे थे 700 किसान मारे गए। एक व्यक्ति का मरना किसे कहते हैं, किसी परिवार से, और 700 किसान मारे गए। क्यों साल भर निकाल दिया, बाद में आपने वापस लिया। अगर प्यार से बात कर लेते, पहले आप रास्ता निकाले थे, तो 700 किसानों की मौत नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जो आज देश के हालात हैं, लोकतंत्र खतरे में हैं, देश किस दिशा में देश जा रहा है किसी को नहीं मालूम है। आलोचना करने वाले लोग हैं, वो देशद्रोही हैं। क्या आलोचना करने हक नहीं है? मेरे खिलाफ आलोचना नहीं होती राजस्थान के अंदर, होती है, मैं स्वागत करता हूं उनका। आलोचना अगर अखबार वाला करता है या कोई नेता करता है, अगर उसमें कोई अच्छी बात लिखी हुई है और मुझे लगता नहीं मुझे सुधार करना चाहिए अपने आप में या मेरी सरकार में,
मुझे क्या दिक्कत है? अगर पब्लिक का भला होता हो तो मैं सुधार कर लूं उसके अंदर। पर मोदी जी की डिक्शनरी वो बात नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट डिक्शनरी वो बात नहीं है। वो तो पत्रकार, साहित्यकार, लेखक कोई आलोचना करता है, लिखता है। वो देश थोड़ी है जेल जाओ। कितने लोग जेल में बैठे हुए हैं आपको, हमको, किसी को नहीं मालूम है। ये जो हालात चल रहे हैं देश के अंदर, जुडिशरी दबाव में है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, हालात बड़े गंभीर है। उनको आपको हमको समझना पड़ेगा। और लोकतंत्र माई बाप तो आप होते हो। देखिए, हम चाहे कितनी बार मुख्यमंत्री बन जाएं, मंत्री बन जाएं, सरकारें बदलती रहती केंद्र में, राज्य में, ये नहीं भूलना चाहिए कांग्रेस ने इस देश को लोकतंत्र दिया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबू कलाम आजाद के ज़माने से ही डॉक्टर अम्बेडकर ने बना संविधान, उनके आधार पर देश चल रहा है। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, फिर खालिस्तान नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने, देश को एक रखा, अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए, पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने की बात वो करते थे। आप बताइए, इतना बड़ा त्याग बलिदान आज़ादी पहले भी हुआ है, बाद में हुआ है, तब जाके लोकतंत्र जिंदा रहा है। पाकिस्तान की तरफ बार बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ यहाँ पर। पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए इंदिरा गांधी के ज़माने के अंदर, ये नहीं भूलना चाहिए। दुनिया के इतिहास में कभी भी 90,000 से अधिक सैनिकों को, कर्नल,